बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों की लिंचिंग, पिटाई के मामलात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक आम सी बात हो गई है। ख़ासतौर से जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर लिंचिंग के वाक़यात इस तरह के देखने में आते हैं। जिस तरह से गाय के नाम पर लिंचिंग रोज़ाना देखने में आती है, ऐसा ही एक मामला मैंगलुरु में देखने में आया, जहाँ पर 2 मुस्लिम युवक अपनी छोटी सी पिकअप वैन में कहीं जा रहे थे। खाली पिकअप वैन थी। 30 लोगों ने, गुंडों के एक मोब ने, हिंदुवादी संगठन के लोगों ने, जो आतंकी हैं, उन्होंने अचानक हमला कर दिया इन 2 युवकों के ऊपर, जिनका नाम रहीमन और मुस्तफ़ा बताया जा रहा है। और ये कहा कि आप गाय का स्लॉटर करते हो, आप गौकशी करते हो, आप अपनी इस वैन के ज़रिए, पिकअप वैन पर आप गाय को लेकर के कहीं जा गए थे और उसके बाद उसकी गोश्तकशी करने के बाद अब वापस आ रहे हो। और ये कहते हुए इतनी बुरी तरह से इन दोनों युवकों की पिटाई की गई है, बेइंतहा इनके चोटें आई हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं और बहुत बुरी तरह से इनको मारा पीटा गया है। जिस तरह से सरकार है बीजेपी की वहाँ पर, और अभी कुछ दिन पहले ही एक कानून बनाया गया है, गाय स्लॉटर पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि उससे पहले गाय काटना वहाँ पर गैर कानूनी नहीं था, लेकिन अब गैर कानूनी हो गया है और उसके बाद हिंदुवादी संगठन इस तरह के केसेस में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर पहली बात तो ये गाय कोई उसके अंदर, गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थी, और अगर कोई गाय लेकर भी जा रहा है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो उसको पालने के लिए नहीं लेकर जा रहा। जिस तरह से अक्सर वाक़यात में देखने में आया, हरियाणा में जिस तरह से लिंचिंग हुई और उसमें देखने में आया कि वो अपने घर गाय को पालता था, पालने के लिए लेकर जा रहा था ख़रीद करके, कोई काटने के लिए नहीं लेकर जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी लिंचिंग की गई, मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह के अक्सर वाक़यात देखने में आए हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम शबी वाला गाय को लेकर के ट्रांसपोर्टेशन करता है, कहीं लेकर जा रहा होता है, तो उसके ऊपर सिर्फ यही कह करके उसको मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है कि ये उसको काटने के लिए लेकर जा रहा है। लेकिन इस केस में गाड़ी के अंदर, पिकअप वैन के अंदर गाय मौजूद नहीं थी, बल्कि खाली थी ये पिकअप वैन, और एक बहाना बनाया मुसलमानों को पीटने का और उनकी जिस तरह से पिटाई की गई। उसके बाद हालांकि मामला दर्ज किया गया है, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है पुलिस के ज़रिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी शासित राज्य में जिस तरह से अक्सर देखने में आता है, हरियाणा में भी जिस तरह से देखने में आया, लिंचिंग हुई और उसके बाद जिनकी लिंचिंग हुई उनके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई, उनके बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, इसी तरह की। और उसके बाद जो आरोपी थे उन सबको कोर्ट के ज़रिए छोड़ दिया गया। और यही वजह है कि इस तरह के वाक़यात लगातार बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्यों से कहा था कि इस पर कानून बनना चाहिए। जब ये लगातार मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो उस वक्त ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, लेकिन ना तो को राज्य सरकारें और ना ही केंद्र सरकार इस तरह की चीज़ों पर कोई कानून बना रही है कि भीड़ के ज़रिए अगर किसी के ऊपर हमला किया जाता है, किसी की लिंचिंग की जाती है, किसी को पीटा जाता है, किसी को मौत के घाट उतारा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एक बाकायदा अलग से कानून होना चाहिए, ताकि अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है, सोचता है, इस तरह की हरकत, इस तरह के क्राइम को अंजाम देना चाहता है, तो वो कानून के डर से उसको रोक जाए, या अगर किसी के साथ इस तरह की घटना घटती है तो उसको इंसाफ मिले। इसके लिए कानून अलग से होना चाहिए। तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के ज़रिए, ऐसे विवादित कानून बनाए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक कानून जिसकी ज़रूरत है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि राज्य सरकारें इस पर कानून बनाएं, लेकिन कई साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए भी। ये बात 2018 की है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्यों को इस पर कानून बनाने चाहिए, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद आज तक किसी भी सरकार ने इस पर पहल नहीं की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी शासित राज्य, बल्कि कांग्रेस की सरकारें जहाँ पर हैं, या लेफ्ट की सरकारें जहाँ पर, या और पार्टीज़ की जहाँ पर सरकारें हैं, उन राज्यों ने भी इस तरह का कोई कानून बनाने की कोशिश नहीं की, कोई चेष्टा नहीं की। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर मुसलमानों का मामला सामने आता है तो सबकी रणनीति एक ही नज़र आती है, और सब अपने आप को सेकुलर कहकर वोट तो हासिल करते हैं मुसलमानों का, लेकिन गैर मुस्लिम वोट ना किसके, उसके लिए इस तरह के कानून बनाने से कतराते हैं। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।